एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे यानी अब से आधे घंटे के बाद दिल्ली पहुंचेंगी शेख हसीना। तो आधे ही घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे शेख हसीना और उसके बाद ये फैसला होगा कि आगे का रुख शेख हसीना का क्या होने वाला है। ये बड़ी खबर, शेख हसीना दिल्ली में रहेंगी या फिर लंदन जाएंगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं क्योंकि भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध जो हैं वो शेख हसीना के बांग्लादेश के रहे हैं। ऐसे में क्या भारत या फिर दिल्ली में रह सकती हैं शेख हसीना या फिर लंदन जाएंगी, ये अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सहगल साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि शेख हसीना सरकार की तरफ से गलतियां क्या हुई? क्या जो शुरुआत में वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, सरकार को अंदाजा नहीं लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा सरकार को, शेख हसीना को? पीके सहगल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसा शेख हसीना की सरकार बड़ी इनसेंसिटिव हो गई थी जी। वास्तव में। पब्लिक मूड के युवाओं के मूड को नहीं समझ सकी। हम्म। ये फैसला कोर्ट का था। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 30% आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जो फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लोग हैं। यानी दूसरे लफ्जों में इसका मिसयूज हो रहा था। उन लोगों को ये सुविधा दी जा रही थी जो इस पार्टी के और शेख हसीना के सपोर्टर थे। शेख हसीना इसको मिसरीड करती रही और इनिशियली उन्होंने कर्फ्यू लगाया, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती दर्शाई। और वो सख्ती और कर्फ्यू लगाना जो है, इंटरनेट को बैन करना जो है, वो उसके लिए काफी भारी पड़ा क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते वो प्रदर्शनकारी जो है और मजबूत होते रहे और ताकतवर होते रहे। और एक समय आ गया कि वहाँ के रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स जो हैं, जो वेटरन्स कहलाते हैं, वो वेटरन्स भी उन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ गए और पब्लिक बड़े पैमाने पर स्टूडेंट के साथ जुड़ गई क्योंकि बड़े पैमाने पर बच्चों को जो मार दिया गया तो उनके माँ बाप जो है, उनके रिश्तेदार वो है, सारे के सारे सरकार के खिलाफ हो गए और बड़े पैमाने पर वहाँ पे जान का और माल का नुकसान होना शुरू हो गया। साफ तौर पे जहाँ पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी भी मरने शुरू हुए। उनको साफ तौर पे नजर आता कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया था और शेख हसीना ने इस स्थिति को पढ़ने में और समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। उनको लगता था कि स्ट्रिक्टनेस के माध्यम से और सख्ती के माध्यम से स्थिति को कंट्रोल कर लेगी, वो नहीं हो पाया। लेकिन क्या इसमें वहाँ की विपक्षी पार्टियों का भी हाथ है? वहाँ विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेताओं की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रही होगी क्योंकि इस पूरे, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो नाहिद इस्लाम नाम का जो एक शख्स है वो सबसे बड़ा चेहरा रहा इस पूरे प्रोटेस्ट में। और जब 6 लोगों की डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा, उसके बाद जब दोबारा से प्रदर्शन शुरू हुआ तब स्थितियां इतनी खराब हो गई कि सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी थी और शायद इस बात का अंदाजा वहां पर सरकार, सेना, प्रशासन को नहीं था। देखो, विपक्ष तो हमेशा ही ताक में रहता है। कोई छोटी सी छोटी गलती सरकार करे उसको एक्सप्लॉइट किया जाए अपने फायदे के लिए। वहाँ पर विपक्ष जो है कंप्लीटली अगेंस्ट शेख हसीना था। शेख हसीना की सरकार पिछले 15 साल से थी वहाँ पे और केवल एक किस्म से एरोगेंस इतनी बढ़ चुकी थी कि जिस कोई सुनवाई नहीं थी और सरकार जो थी अप्रोचेबल नहीं थी। और वही हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक हो गया था। आज से इलेक्शन से पहले बहुत लाजमी है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस भी होने चाहिए। डेमोक्रेसी का में पब्लिक की आवाज को सुनना उतना ही लाजमी है जितना सरकार की आवाज को सुनना। और डेमोक्रेसी में अगर आप सबसे बढ़िया स्कीम लाए, अगर समझ लो, मान लो कि जो कोटा सिस्टम था वो सबसे बढ़िया था, लेकिन अगर अवाम उसको नहीं चाहती तो आप सबसे बढ़िया स्कीम भी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि अवाम साथ में नहीं है। हिंदुस्तान को भी इसके कुछ सबक लेने चाहिए। फार्मर्स एजुटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अग्निवीर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अग्निवीर स्कीम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सरकार को लाजमी है कि अपोजिशन की आवाज सुनो, टेबल टर्न करो, उनको बोलो कि अभी नई सरकार है, नई लोकसभा है, नई राज्यसभा है, हम हर प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। एक पार्लियामेंट्री कमेटी को कायम करेंगे जो इसको अच्छी तरीके से इसको जांचेंगे और जो भी आप पब्लिक चाहती है और जो भी मेजोरिटी चाहती है उसके बाद में फैसला लिया जाएगा इसको क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो यहाँ भी स्थिति एक्सप्लॉइट करेगी ऑपोजिशन टू देयर एडवांटेज।